ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। हम पहले ए पार्ट करते हैं और ए पार्ट का रिजल्ट जो है ना हमने बी पार्ट में यहाँ यूज़ करना है। तो देखते हैं ए पार्ट में उसने ये कहा है 3 tan स्क्वेयर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसको इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे कि ये ऐसा बन जाए। मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जबकि ए बी और सी जो है एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो 3 ये देखें कि 3 tan स्क्वेयर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 इसको लेकर चलते हैं। अब देखें इसमें tan तो है नहीं, तो tan की जगह हम साइन और कोस लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर हो गया। तो इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेने के बाद ये देखें कि ये 3 साइन स्क्वेयर माइनस 3 कोस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर माइनस 4 कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0 आ जाता है। तो आप ये देखें कि ये इसमें साइन स्क्वेयर है, जबकि जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसमें साइन स्क्वेयर नहीं है। तो हम इसे साइन स्क्वेयर को 1 माइनस कोस स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर होता है, तो ये कोस स्क्वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और कोस स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कोस स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप ये देखें कि यहाँ भी कोस स्क्वेयर है, यहाँ भी कोस स्क्वेयर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ हमारे पास आता क्या है कि ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो -3 ये है, -3 कोस स्क्वेयर ये है, -3 कोस स्क्वेयर ये है, 6 -6 कोस स्क्वेयर और -4 कोस स्क्वेयर ये है, तो ये -10 कोस स्क्वेयर बन जाता है। और 3 कांस्टेंट है, इसको एंड पे ले जाते हैं और सबसे हाईएस्ट डिग्री को शुरू में ले लेते हैं। 3 कोस रेज़्ड टू पावर 4x इसको शुरू में लिख लेते हैं। तो आप इसका फॉर्मेट देखें, ये 3 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 10 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 3 ये ऐसा बन गया जैसा उसने रिकॉर्ड किया था कि a कोस 4 ऑफ एक्स प्लस बी कोस स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस सी इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, ऐसी फॉर्म में। अब वो ए बी सी की वैल्यूज़ भी वो कह दें निकालने के लिए, तो आप कंपेयर करें। ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास -10 है और सी हमारे पास 3 है। तो आप बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में आप ये देखें, हैंस सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस वन। और जब ये इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, तो इसको वो कहते हैं सॉल्व भी करें। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, जबकि ये सारा कोस स्क्वायर में कोस में कन्वर्ट हो चुका है इक्वल टू 0, तो आप देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकती है। अगर मैं कोस स्क्वायर को वाई एज्यूम कर लूँ, तो मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ आप देखें कि क्या करेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो -9 और -1 बनता है। और फर्स्ट टर्म में से 3 कोस स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर एक्स -3, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर एक्स -1 तो -3। तो ये देखें, ये सेम अगर आ जाएं तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। तो इसको अगेन कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 3 कोस स्क्वायर एक्स -1 जी। यहाँ से आप ये देखें कि कोस स्क्वायर एक्स -3 कोस स्क्वायर एक्स -3 ये सेम है। ये अगर कॉमन ले लें तो अंदर 3 कोस स्क्वायर एक्स -1 बचता है। ये फैक्टराइज हो गया। तो जब दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 हो, उनमें से या तो ये 0 होता है ये फैक्टर, या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा, इधर दिस और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस एक्स से आप 1/√x प्लस माइनस करें तो x की वैल्यूज को कोस को इन्वर्स करें तो हमारे पास कैलकुलेटर पे ये 2 वैल्यूज निकलेंगी। आप ये देखें, कोस इन्वर्स 1/√3, ये हमारे पास 54.73 ये आंसर आता है। तो जब आप नेगेटिव रख कर देखेंगे तो 125.3 आएगा। तो इसको देखते हैं नेगेटिव को भी, कोस इन्वर्स नेगेटिव 1/√3 इक्वल टू, स्पेस डाल के अगर आप ये लगाते हैं तो फिर आएगा। देखते हैं, वन ओवर 100/3
इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं और कॉस इन्वर्स कर देते हैं, कॉस इन्वर्स, और ये 125.3 आता है। तो अच्छा ये देखें कि अगर आप इसको करते हैं तो ये इनवैलिड आ जाएगा, ये हमारे पास √3 है और कॉस इन्वर्स करेंगे, ये इनवैलिड आता हमारे पास। तो मैथ एरर आ रहा है, तो अनडिफाइन है ये क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर कॉस इन्वर्स हमारी डिग्री नहीं देती, तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ से प्लस और माइनस से हमारे पास ये दो वैल्यूज निकलेंगे।